ऐसे 230 आपको इतने बढ़िया तरीके से आज करवा दूंगा, मजा ही आ जाएगा आपको। एमसीक्यू में इसके आने के चांसेस है। वेटेज 0 to 2 मार्क्स का है। डी कैटेगरी के ऐसे वन टाइम रीडे मेरे साथ साथ ही क्या करना है आपको, खत्म करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट ऐसे विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट इन मई 2024। 70+ से नीचे हम एम करेंगे नहीं। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है सर, पहला है मीनिंग, लेस चांसेस नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। ये रिकॉर्ड है केएसएफ का। सर रिकॉर्ड मतलब कि काम सबूत फैसला। रिकॉर्ड किसका सर, काम सबूत फैसले का, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर्स का, ऑडिट एविडेंस का, कंक्लूजन का। यानी कि ऑडिट प्रोसीजर बोले तो जो भी काम किए, ऑडिट एविडेंस जो भी सबूत मिले, कंक्लूजन जो भी मैं फैसलों पे पहुंचाना, उन सभी के रिकॉर्ड को मैं क्या बोलता हूं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसका दूसरा नाम है वर्क पेपर और वर्किंग पेपर। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। पर्पस क्या है सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, एमसीक्यू पर्पस के लिए काम का है। सबसे पहले एंगेजमेंट टीम जो है ना, प्लानिंग परफॉर्मिंग अच्छे से कर पाती है। एंगेजमेंट टीम यानी कि जो झुंड ऑडिट करने गया है, ठीक है सर, सीए लोग का, आर्टिकल लोग का पूरा झुंड ऑडिट करने गया ना, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट टीम। तो उनको प्लानिंग परफॉर्मिंग करने में मदद करेगा, ऑडिट को सुपरवाइज करने में यानी कि ऑडिट को देखरेख करने में, ठीक है, मदद करेगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा, यानी कि सबकी जिम्मेदारी सेट करेगा कि ये बंदा इसके लिए अकाउंटेबल, ये बंदा इसके लिए अकाउंटेबल है। उसके बाद फ्यूचर ऑडिट में काम का है, कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। ठीक है, और ईक्यूसीआर यानी कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, या तो फिर इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, यानी कि एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो सीएफएम के बाहर का, या इंटरनल इंस्पेक्शन हो, सारे के सारे इंस्पेक्शन में मददगार रहेगा हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्यों सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें मैंने लिख रखी है, तो प्लानिंग परफॉर्मिंग करने में, सुपरवाइज करने में, अकाउंटेबिलिटी सेट करने में, कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट यानी कि फ्यूचर ऑडिट की मदद करने में, और इंस्पेक्शन करने में ये मददगार रहेगा। एमसीक्यू पर्पस के लिए काम का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक्स की बात करता हूं सर वापस से, एमसीक्यू पर्पस की छोटी छोटी केस स्टडी। देखो सर, क्लास देखते देखते अगर आप नोट्स बनाओगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू क्लास खत्म होने के बाद आप नोट्स बनाओ। क्योंकि जब आप क्लास खत्म होने के बाद नोट्स बनाओगे ना, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा क्लास में कोई भी पढ़ा है। ठीक है सर, सेम टू सेम चीज इसको भी एप्लीकेबल रहती है कि डॉक्यूमेंटेशन आप आफ्टर ऑडिट वर्क कर रहे हो ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। देखो मैंने क्रॉस लगा रखा है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन विद ऑडिट वर्क कर रहे हो ना, तो ये अच्छी बात है। देखो इधर मैंने टिक लगा रखा है, यानी कि ऑडिट वर्क के साथ साथ ऑडिट करते करते आप चीजों को डॉक्यूमेंट करोगे ना, तो वो ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा एक्यूरेट है। लिखा है मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो आफ्टर ऑडिट वर्क। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, और ऑडिटर चाहे तो अपने डिस्क्रिशन पे, डिस्क्रिशन बोले तो अपने मर्जी पे, इसके पोर्शंस, इसके एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल करवा सकता है क्लाइंट को, प्रोवाइडेड इससे उसके काम पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, वैलिडिटी ऑफ वर्क पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी, अपने मर्जी पे चाहे तो क्लाइंट को अवेलेबल करवा सकता है। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू रेगुलेटर आफ्टर इन्फॉर्मिंग क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट को इन्फॉर्म करके जो ऑडिटर है ना, रेगुलेटर को अवेलेबल करवा सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर रेगुलेटर मतलब कि बैंक का रेगुलेटर आरबीआई होता है, इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर होता है इरडा। ठीक है, तो रेगुलेटर को अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं। लिखा हुआ है नॉट थर्ड पार्टी। मैंने बोला हाँ जी सर, समझ में नहीं आया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना सर, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ केएसएफ, काम का सबूत का और फैसलों का, वो है ना, मैं क्लाइंट को अवेलेबल नहीं करवा सकता हूं, लेकिन ऑडिटर की मर्जी हुई ना तो वो अवेलेबल करवा सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ पे जिम्मेदारी नहीं है कि क्लाइंट को अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ऑडिटर की मर्जी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटर को प्रोवाइड करवाना। रेगुलेटर को कौन मना कर सकता है, आरबीआई को कौन मना कर सकता है। ठीक है सर, रेगुलेटर को अवेलेबल करवाना पड़ता है, थर्ड पार्टी को अवेलेबल मत करवाना। रेगुलेटर को कब करवाना, आफ्टर इन्फॉर्मिंग क्लाइंट, क्लाइंट को एक बार इन्फॉर्म कर देना। मैंने बोला हाँ जी सर। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन बातों पे डिपेंड करता है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर, यानी कि कितनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी, वो किन बातों पे डिपेंड करता है। मेमोरी टेक्निक है सीनास। सीनास बोले तो सर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, एंटिटी की साइज ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी, कम होगी तो कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, एस फॉर, और सीनास का क्या ले लिया मैंने, एस फॉर साइज। फिर आइडेंटिफाइड रोमम, रोमम यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ज्यादा रहेगी ना तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रहेगी, रिस्क कम रहेगी तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी कम रहेगी। फिर एन फॉर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर इजी रहेंगे तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम रहेगी, ऑडिट प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा रहेगी। ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स, वापस से ऑडिट अगर मैंने इजी बेसिस पे किया ना, या तो फिर मान लो मैंने सैंपल बेसिस पे किया, तो फिर क्या रहेगा ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम रहेगी। डिटेल चेकिंग करूंगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रहेगी। और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस अगर ज्यादा जरूरी है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा रहेगी, और ऑडिट एविडेंस अगर कम सिग्निफिकेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम रहेगी। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में दैट विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट इन मई 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।